आज मैं दोस्तों आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप हर दिन जीत सकते हो। सच कहता हूँ 95% लोग कल से इस वीडियो को देखने के बाद कल से ही कर पाएंगे। अब खुद ही सोचो, कोई इंसान हर दिन जीतना शुरू कर दे और वो इंसान किसी भी दिन हारे ही ना। अगर हर दिन आप अपना होना शुरू हो जाए, वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचे जाएगा लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अब हर दिन जीतो। ब्रूस ली कहते थे, मैं हर दिन 10,000 पंच की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं तब हारा हुआ महसूस नहीं करता। जब मुश्किल से जीता हूँ मैं तब हारता हूँ जब मेरे 10,000 पंच में से एक भी कम हो जाए। और दोस्तों शायद यही वजह है, ये बंदा अपनी जिंदगी में एक ही बार हारा है और इसने कभी जिंदगी में हार का चेहरा नहीं देखा। मोहम्मद अली दुनिया का सबसे बॉक्सर हर रोज उठकर सुबह 10 किलोमीटर दौड़ता था और एक दिन भी 1 किलोमीटर कम दौड़ता था। इस दिन वो खुद को हारा हुआ महसूस करता था। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं पहले भी और आज भी, उन सब ने सबसे पहले अपने दिन जीता फिर दुनिया। दोस्तों आपको नहीं लगता कभी हम अपनी जान के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं? जो हासिल हो सकता था इसे भी बर्बाद कर देते हैं। अच्छा तसव्वुर करें, एक इंसान अगर 70 साल की जिंदगी भी जी रहा है तो करीब 5 साल की उम्र के बाद 23,736 दिन मिलेंगे। देख रहे हो ना, हर इंसान को कम से कम इतने दिन मिलते ही हैं ना जब वो होश संभालने के बाद। लेकिन दुख की बात ये, बहुत कम ही लोग जो उन्हीं दिनों में बहुत बड़े बनते हैं। कुछ तो इतने बड़े बन जाते हैं कि मरने के बाद भी 100 साल तक दुनिया उनको याद रखती है, उनकी बात करती है जैसे हम अभी कर रहे थे। देखो, एक एक दिन करके बनता है एक महीना और एक एक महीना करके बनता है पूरा साल और एक एक साल बन के इंसान की जिंदगी तय करता है। वो शोहरत कमाएगा, ये भूखा मर जाएगा, वो यही एक एक साल तय करता है। लेकिन दोस्तों बात सबकी नहीं करते, एक एक दिन की करते हैं। इस एक दिन की जो मेरी और तुम्हारी सांसें चल रही हैं और हम जिंदा हैं। जिस तरह एक दिल्ली, एक शहर, एक सूबा और फिर एक मुल्क जीता जाता है, इस तरह एक एक दिन आपको पूरी जिंदगी जीतेगा। लेकिन इस एक दिन को हल्के में लेने की गलती से भी गलती मत करना। आओ जानते हैं और सीखते हैं हर दिन कैसे जीता जाता है। रात सोने से पहले आपको सुबह का गोल पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो तुमको एटलीस्ट कल 6 घंटे तक पढ़ना है। किसी गवर्नमेंट के एग्जाम और फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कल अपना 100% कांस्पिट क्लियर करना ही है। अगर स्पोर्ट्समैन वो कल तुम्हारा मैच है तो कल कम से कम तुम्हें 100% अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखो, इंसान किस दिन हारता है? जिस दिन वो अपने गोलों को अचीव करने में नाकाम होता है। इस दिन नहीं, जिस दिन अपने किसी मैच अफाट को हारता है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, खेल ऐसा खेलो सामने वाली की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। हमें वो कल का टारगेट पता होना चाहिए जिसे अमल करके कल का दिन अपने नाम करना। एक रात पहले, हाँ ठीक, एक रात पहले अपने गोल को लिखो और इस एक गोल को लिखो जिसको कल हर हाल में पूरा करना ही है। जरूरी नहीं है एकदम से कोई बड़ा गोल चुन लो। आज कोई रोज 10 किलोमीटर दौड़ पाया है तो वो एकदम से 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं शुरू किया, 1 2 4 6 8 से 10 तक पहुंचा है। लेकिन जब इसने 1 किलोमीटर का टारगेट लिया तो उसे पूरा किया, 2 को पूरा किया, 4 किलोमीटर को पूरा किया, 10 किलोमीटर को पूरा किया। बिल्के को 100 मीटर भी पहले नहीं रोका होगा। वजह अब जिनके होंगे क्यों बड़े लोग बड़े और आम होते हैं। पॉइंट 2, अब सूरज सबसे अच्छा होना चाहिए। इंसान जीती हुई लड़ाई भी हार जाता है अगर उसकी मॉर्निंग खराब हो। सुबह का खराब होना बहुत बुरी बात है क्योंकि इस वक्त ध्यान भटका तो सब खत्म। 3 बातें याद रखना, रात अच्छी नींद लेकर सुबह जल्दी उठना। गलती से भी अगर तुम्हारा जरूरी काम नहीं तो सुबह के 3-4 घंटे तक मोबाइल को मत छूना। अगर टाइम भी देखना हो तो घड़ी में देख लेना। बाहर वॉक करने निकलना, किसी गार्डन और पार्क में जहां अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारना और अच्छा नाश्ता करना। ये 3 बातें तुम्हारे सुबह को सुंदर कर देंगे। दिन जीतने के लिए सुबह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। काम में मन भी नहीं लगेगा और दिन में भी नींद आती रहेगी तो क्या फायदा। लेकिन अगर सुबह अच्छी होगी तो हर चीज अच्छी तरह से करोगे। पॉइंट नंबर 3, फिगर आउट ए मिस्टेक यू डिड लेस्ट डे। कल किसी काम से जा रहे थे और रास्ते में कीचड़ पड़ी थी। अब बहुत बार गए, बहुत बार इसने कि आज भी आप इसी रास्ते से जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा क्यों नहीं जाओगे इस रास्ते से? क्योंकि तुम्हें पता है बहुत कीचड़ है, बहुत गंदा रास्ता है, तो तुम अपनी मंजिल पर आसानी से नहीं पहुंच सकते। सही कहा ना? अच्छा क्या हुआ अगर तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है? कल फिर दोबारा इसी रास्ते से जाना हुआ, तुम ये भूल गए कि तुम कल इस रास्ते से गए थे जहां बहुत कीचड़काई है। और आज भी अगर तुम इसी रास्ते गए तो फिर क्या होगा? फिर से गिरोगे, चोट लगेगी, शायद बहुत देर होगी पहुंचने में। बस यही तो समझना है। जब प्रैक्टिकल जिंदगी में इतनी छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रखते हैं, जब अपनी लाइफ में भी बढ़ते हैं, अपनी फील्ड में आगे बढ़ता है, तो वहाँ ऐसी लापरवाहियां क्यों करते हैं?
मैं एक वजह बताता हूँ जिससे तुम सब में रिलेट करोगे। वजह ये है कि तुम अपनी गलतियों को भूल जाते हो। कौन होगा जो जानबूझकर गलतियां करना चाहेगा? कोई नहीं, लेकिन गलती भूलने के बाद हर कोई गलती करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पिछली गलतियों से सीखेंगे। याद करना कल के दिन यानी गुजरे हुए दिन तुमने क्या गलती की थी जो तुम्हारे अगले कल को बचाएगी। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दिन मैं काम लेकर बैठा था जो बहुत मुश्किल था। जब मैं अपना जहन को डीप डाउन करने लगा 20 से 30 मिनट तक, तो वो काम समझ आने लगा। वो काम बहुत आसान भी लगने लगा, लेकिन दुख के बाद ये थी वो मुझे आसान लगने लगा। अब चिल हो गया और सोचने लगा, सही है यार, ये तो अच्छा सा सिंपल है। मैं बना मतलब की टेंशन ले रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसे तो कभी भी कर लेंगे। थोड़ा मैंने बाहर से सोचा, मैं चिल कर गया था। दोस्तों अब यकीन नहीं करोगे वो छोटा सा चिल घंटे में कब बदल गया पता कि नहीं चला, क्योंकि मैं इस काम से हटा और 12 घंटे तक इस काम को स्किप करता गया। क्योंकि एक बार काम से हटने के बाद इसमें मन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि मैं वो काम लगातार करने बैठता है तो 2.5 से 3 घंटे में इसको खत्म हो जाता, जबकि वो अगले दिन काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सच बता रहा हूँ, ऐसी गलतियाँ तो मैं बहुत कम ही करता हूँ, लेकिन इस दिन की छोटी सी गलती मेरे पूरे दिन को खा गई। बस यही चीज, थोड़ा चल होते हैं, मैच देख लेते हैं, ये दोस्तों में घूम के आती हैंडली लेटे, ये आपके पूरी दिन को तबाह कर देगा। जब इस दिन मुझे एहसास हुआ तो काफी बुरा लगा, लेकिन इस दिन के बाद ऐसी गलती को मैंने कभी नहीं दोहराया। क्योंकि जब भी मैं काम करने बैठा, अगर मन किया काम से हटने का, तो मैंने खुद को वहीं रोक दिया और खुद को बोला, पहले इसे खत्म कर लेते हैं, जो करना होगा करेंगे। बात खत्म। तो मेरे लिए इसका एक गलती का होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इस गलती को मैंने नोट किया, जिससे मैंने सारे अगले दिन जीते हुए गुजरे। लेकिन अब ये गलती को मत करना, मेरी ये गलती से ही सीख लेना जो अभी मैंने आपको बताई है। देखो, पहले गलतियों का पता लग जाए तो फिर कल के दिन उन्हें नहीं करना है, जिससे तुम्हारा कल का दिन जीते हुए दिन में बदल जाएगा। पॉइंट 4, बी मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड थ्रू आउट डे। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, अगर तुम किसी भी कंपनी के CEO से मिलोगे, वो तुम्हें कभी भी सुस्त नहीं देखेंगे, है मरझाए हुए नहीं देखेंगे, कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों, उनके अंदर तुम्हें जब देखोगे तो बहुत ही मोटी बॉडी एनर्जी का एक्सपीरियंस फील होगा। और ये सच में बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रांड के हाई CEO ये मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको 5-10 लाख रुपए दिए जाते हैं दिन के। अब सोच कर देखना, अगर एक दिन भी उन्होंने अपना 100% नहीं दिया तो कंपनी के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा होने की चांस बहुत कम है, तभी तो उनकी ये वैल्यू है। शायद तुम्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हर दिन जीतना तुम्हें कितनी ऊंचाई पहुंचा देगा। इसलिए एनर्जी से भरे रहो, हर दिन तुम्हारा होगा। पॉइंट नंबर 4, लीकेज स्टॉप। तुम कहाँ से खोखले हो ये जानना भी बहुत जरूरी है। रीजन सिंपल सा, अगर तुम सोचो एक बाल्टी है, वो कितनी भी भरी हुई हो और इसमें एक भी छेद का, चाहे क्या वो बाल्टी अब की पूरी भर पाएगी? तेज पानी डालने से वो भर भी जाए, मगर दूसरी तरफ से वो खाली होने लगेगी। इसमें कोई टाइम लगेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे अंदर भी बहुत सी छोटी छोटी कमी होती है, जो आहिस्ता करके हमारे कामयाब होने को कम करती रहती है। थोड़े टाइम के बाद एक फेलियर से ज्यादा कुछ भी नहीं रह जाते। दोस्तों, ये 5 इफेक्टिव पॉइंट हैं, अपनी जिंदगी बदलने दे रहे हैं, अपना हर दिन जीतने के लिए और आखिर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। और यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो उसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। हो सकता है किसी को मोटिवेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।